हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, ठीक है, इसमें हमने x की वो वाली वैल्यूज़ को फाइंड करना है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x को वैल्यू दे दूं 1, देन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, है ना, इस इन इक्वेशन में, तो क्या ये सेटिस्फाई करती है, हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2, 1 प्लस 1, 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज माइनस, दिस इज माइनस 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज 3। तो 2 से ये मेरे कैंसिल हो गए, तो ये मेरा 1/3 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, बट हमें x की वो वाली वैल्यूज चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन जिससे लेस देन 0 बने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने x को 1 वैल्यू दिया तो यहाँ पे मेरा 1/3 बन गया। ठीक है, 1/3 बना, वो तो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब मेरा x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक वैल्यू को पुट करके नहीं चेक कर सकते कि भी इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर को पुट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी के। ठीक है, जब यहाँ पे इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते थे हम डायरेक्टली कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे एक या दो वैल्यूज आती थी इस तरह से, है ना, तो एक दो या उससे ज़्यादा वैल्यूज़, वो तो डिपेंड करेगा कि डिग्री किस तरह की है इक्वेशन की, या फिर वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, कैसी जो है हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा इजी होता था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर तो हमारे पास कोई फैक्टर हटाया जा रहा है, अब अगर हमें पता है कि ये फैक्टर पक्का पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो हम उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, ये वाला जो फैक्टर है मेरा x² प्लस x प्लस 1, इसकी बात करते हैं पहले तो। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका मैं d निकालता हूँ। d क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4 ac, सबको पता है। ठीक है, 1² माइनस 4 ac इज माइनस 3 इज लेस देन 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जब मेरा 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है ये मेरी वैल्यू जो होती है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर एक दूसरा तरीका होता है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के देख लो। आप चेक देखोगे कि भी ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। बाकी एक ये मेथड है कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मेरा जो फैक्टर है ऑलवेज पॉजिटिव है, ये मुझे डेफिनेटली श्योर हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस एक्सप्रेशन से। अगर मैंने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये कटिंग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मेरा बच जाएगा, ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व होके मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा वो जो बड़ा एक्सप्रेशन था वो रिजॉल्व होके ये बन चुका है। ठीक है, अब ये बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक साइन स्कीम मेथड होता है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशन का हम साइन पता करेंगे, कहाँ पे ये पॉजिटिव है, कहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने वो वाले सोल्यूशन ही चाहिए हमें एक्स के जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, तो वो वाला हम सेट लिख देंगे। ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सारे ही निकाल लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई। ठीक है, एक्स नहीं, सॉरी, दिस इज नंबर लाइन। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव राइट साइड में होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये वाला जो फैक्टर है मेरा, ये 0 कब बनेगा, जब मैं x को 2 पुट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, ठीक होगी बात। और यहाँ पे ये वाला फैक्टर मेरा कब 0 बनेगा, जब मैं x को -1 पुट करूँगा, तो यहाँ पे -1। ठीक है, ये वाला मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर मेरा कब 0 बनेगा, जब मेरा x क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब ये मेरे हो गए पॉइंट्स। ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर दिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भाई, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं
अगर x का वैल्यू अगर पुट करना चाहूँ तो देखो 3 तो मैं पुट नहीं कर सकता ना यहाँ पे, तो अगर मैं 3 नहीं पुट कर सकता तो इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इसका जो डोमेन वाला वैल्यू है वो 3 से बाहर ही होगा, ठीक है, तो 3 नहीं हो सकता डोमेन में, ठीक है। तो इसको मैं ओपन लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 बन रहा है ना डिनोमिनेटर में। हमें पता है मैथमेटिक्स में 0 अगर नीचे बन जाए तो ऐसा कभी भी हम नहीं लिखते, वो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन होता है, तो हम ये वाला 3 नहीं ले सकते x का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 2 पे क्या बन रहा है ये वाला सारा एक्सप्रेशन, ठीक है, 2 पे मेरा 0 बन रहा है ये सारा एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब मैं 0 भी नहीं ले सकता बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लेस देन चाहिए मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा -1 पे भी 0 बनेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर सारा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ x की, तो क्लियरली यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि ये वाला फैक्टर जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 3 से ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये वाला फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये दोनों भी तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना, फिर ऑब्वियस सी बात है, ये पीछे है 2 और -1, ठीक है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये भी मेरा पॉजिटिव रहेगा फॉर दिस रीजन, ठीक है। x की यहाँ पे 3 से बड़ी बहुत सारी वैल्यूज हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब 2000, 3 लाख, कुछ भी, ठीक है, 3.1, 3.0001, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं नंबर्स पे ये एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए 3 से पीछे की बात करूंगा, 3 पे नहीं बात करूंगा, ठीक है, 3 से पीछे और 2 से आगे की बात, ठीक है। 2 पे तो हमें पता है ये 0 है, तो ये इस रीजन पे क्या होगा ये, ठीक है, इस रीजन में क्या होगा ये, ठीक है। तो इस रीजन की बात कर रहा हूँ, दिस ओपन टू दिस ओपन, ठीक है, ये रीजन मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 2 एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए और 3 भी एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई x का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं 3 से पीछे कोई भी नंबर मैं पुट कर दूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, ठीक है, ठीक होगी बात। और यहाँ पे अगर 2 से ऊपर देखो ये वाले नंबर जो है 2 से ऊपर है, तो 2 से ऊपर तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये इस बार भी पॉजिटिव है, ठीक है। और -1 से भी ऊपर ही हैं ये सारे नंबर, बड़े हैं ये नंबर, ठीक है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव रहने वाला है। तो पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव नंबर। यहाँ पे मेरा इस रीजन में क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर मैं 2 पे नहीं बात करूंगा, -1 पे भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 0 वैल्यू आ रहा है, हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इस रीजन पे बात कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है। अब इस रीजन में देखिए 2 से मतलब छोटी वैल्यू के लिए तो ये वाला मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और -1 से ऊपर वाली वैल्यूज है ना ये सारी, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा ये वाला एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा इस बार भी, ठीक है। और 3 से नीचे हैं ये वाली वैल्यूज, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज 3 से नीचे हैं, तो ये मेरा इस बार नेगेटिव ही रहेगा फिर से, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करके ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इस रेंज में भी मेरा क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। x की इन सारी वैल्यूज के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फिर से मेरा बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इससे पीछे की बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें पता लग रहा है कि x+1 जो है ये नेगेटिव होने वाला है इस रेंज में, ठीक है। और ये भी नेगेटिव होने वाला है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि -1 से भी पीछे हो गया ये नेगेटिव, 2 से भी पीछे आ गया ये वाला रीजन, तो ये वाला नेगेटिव, ठीक है। तो 3 से भी पीछे आ गया ये वाला रीजन, तो ये वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज क्या बन जाएगा मेरा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे भी नेगेटिव है तो फिर से नेगेटिव आ गया, तो ये वाला रीजन मेरा फिर से नेगेटिव बन गया, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे साइंस आ गए इस एक्सप्रेशन के। अब मुझे मतलब कौन सी रेंज में आंसर चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए नेगेटिव वाले, ठीक है, क्योंकि <0 चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन। कब हो रहा है ये, इस रेंज में और इस रेंज में, ठीक है। यहाँ पे तो 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 हो रहा है, ठीक है। हमें तो लेस चाहिए, ठीक है, हमें इक्वल वाली बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम लेस चाहिए। तो लेस के लिए हमने क्या वाला आ जाएगा मेरा सोल्यूशन, दिस -∞ to -1 यूनियन, ठीक है, 2 to 3, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा आंसर।